नमस्कार, वेलकम। रणतंत्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक और कल ही अपन ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह के कारनामे पिछले कुछ महीनों में किए हैं, बीसीसीआई वालों ने तो वो बिहेवियर तड़ लिया और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी पे अपन ने बात करी थी। हमने आपको ये भी बताया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता लग जाएगा कि ये नाराजगी किस हद की है। और लीजिए, पता लग गया है। बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आ गई है। हमें लगा था मार्च में आएगी, लेकिन बीसीसीआई वालों ने कबीर दास जी से प्रेरणा ली और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब का पालन करते हुए कल शाम को ये लिस्ट निकाल दी। पहले आप ये समझ लो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, बीसीसीआई एक लिस्ट जारी करती है जिसमें 4 कैटेगरीज होती हैं और इनमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। पहली कैटेगरी होती है A+, दूसरी A, तीसरी होती है B और चौथी होती है C। जो सबसे प्रीमियम खिलाड़ी होता है वो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी यानी A+ में होता है और इसी तरह खिलाड़ी की उपयोगिता के हिसाब से उसे अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है। जो किसी कैटेगरी में नहीं है, इसका मतलब वो फिलहाल बीसीसीआई का उतना सगा नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, पर जाहिर सी बात है सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। अब आप जरा एक नजर कल रिलीज हुई इस लिस्ट पर डाल लीजिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लिस्ट में कौन से खिलाड़ी हैं और टीम इंडिया पर उनका क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की हाईलाइट नंबर 1, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस लिस्ट में जगह न मिलना। एक ऐसी लिस्ट जिसमें ऋषभ पंत है जिन्होंने 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला। एक ऐसी लिस्ट जिसमें केएस भारत को भी जगह मिल गई है, उसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जगह न मिलने का तो एक ही मतलब होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन। वरना ईशान किशन पिछले साल के दिसंबर तक टीम इंडिया में खेल रहे थे, जबकि श्रेयस अय्यर ने तो इंग्लैंड की सीरीज में दूसरे मैच तक में हिस्सा लिया है। इतने रीसेंट खिलाड़ियों को निकालने का एक ही मतलब है कि बीसीसीआई ने जो मैंडेट जारी किए थे, इन दोनों ने उसको पूरा नहीं किया है और इस वजह से अब ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। पर्सनली मेरे को लगता है श्रेयस अय्यर के लिए तो थोड़ा हार्श हो गया बाबा, क्योंकि रणजी का सिर्फ एक क्वार्टर फाइनल गेम उन्होंने स्किप किया है। वनडे की टीम में वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, इसके बावजूद इस लिस्ट में उनका नाम न आना भैया बहुत ज्यादा उनको अनलकी कहा जाएगा और उनके लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर मेरे को आपकी मदद चाहिए। थोड़ा क्रिकेट को साइड में रखते हैं और 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, उसकी बात करते हैं। बम बम भोले के सारे भक्त ये दिन धूमधाम से मनाते हैं, महाशिवरात्रि बढ़िया से मनाते हैं और हम भी इसे मनाने के लिए खुद आदि योगी के पास जाते हैं, जहां पर लाखों भक्त हर साल आते हैं और पूरी रात वहां पर वॉलंटियर्स उनके लिए भोजन प्रसाद बनाते हैं और उनको पूरी रात परोसते हैं, खिलाते हैं। इसके लिए हम जैसे वॉलंटियर्स यानी आप और हम मिलकर हर साल फंड रेज करते हैं, क्योंकि भैया प्रसाद के लिए पैसा तो लगेगा, है कि नहीं। और हमारे कल्चर में वैसे भी अन्नदान को बहुत ही महान और पवित्र माना गया है। किसी का पेट भरने से बड़ा और क्या हो सकता है बताइए। इसलिए महाशिवरात्रि की रात हम लोग मिलकर अन्नदान करना चाहते हैं और इसके लिए मैंने पर्सनली अपने लिए टारगेट रखा है कि आप और हम मिलकर 2 लाख से ज्यादा लोगों को अन्नदान करवाएंगे। एक व्यक्ति का 50 रुपए का खर्चा आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप जाओगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, जो कि मैं चाहता हूं आप करो, तो आप एक व्यक्ति के लिए 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं भैया आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप 10 लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करो, 100 लोगों के लिए करो, 1000 लोगों के लिए करो और खुद क्या ये लिंक और भी लोगों तक पहुंचाओ और उन सबको बोलो कि महाशिवरात्रि की रात जो महाअन्नदान होने वाला है, आइए मिलकर उसमें बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक महाशिवरात्रि का ये प्रसाद पहुंचाएं। बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी और इसके बारे में आगे भी हम लोग डिटेल में जरूर बात करेंगे। हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की हाईलाइट नंबर 2। पिछले साल का ये वो खिलाड़ी जो इस साल लिस्ट का हिस्सा नहीं है। इनमें से 2 नाम तो हमने आपको बता दिए जिन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, लेकिन बाकी है चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल और दीपक हुड्डा को जगह न मिलने का मतलब यह है भाई साहब कि एक तरीके से यह भी मान लो कि अब टीम इंडिया में उनके नाम पर सोच विचार नहीं किया जा रहा। उम्र के जिस पड़ाव पर उमेश यादव, शिखर धवन और पुजारा हैं, मुझे तो लगता है कि दोबारा कभी उनके नाम पर विचार होगा भी नहीं। हां, दीपक हुड्डा और चहल वापसी कर सकते हैं अगर डोमेस्टिक में बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया तो, लेकिन उमेश यादव, शिखर धवन और पुजारा को अब आप शायद दोबारा कभी भारत के लिए खेलते न देखें और सच पूछे तो ये काफी सैड बात है। हाईलाइट नंबर 3, नए खिलाड़ी जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है, जिसमें ढेरों नाम है, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, इन सबको सी कैटेगरी में जगह मिली है। पर एक लड़का ऐसा भी है जिसने डायरेक्टली बी कैटेगरी में
में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत करी है, वो है जायसवाल जी का लड़का यशस्वी। अपने छोटे से करियर में यशस्वी जायसवाल ने दिखा दिया है कि वो भारत के आने वाले सबसे यशस्वी बल्लेबाज बन सकते हैं और बीसीसीआई को भी इस बात की भनक लग गई है, इसलिए उनका बाकी न्यू कमर से आगे डायरेक्टली बी कैटेगरी में उन्हें डाला गया है। हाईलाइट नंबर 4, A+ कैटेगरी के खिलाड़ी इस लिस्ट में जाहिर सी बात है वो खिलाड़ी हैं जिनके बिना टीम इंडिया का काम नहीं चल सकता। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये चारों ही इंडियन क्रिकेट के सूरज हैं और ब्रह्मांड में बाकी सब इनके आसपास चक्कर लगाते हैं। मजे की बात यह है कि A+ अकेली ऐसी कैटेगरी है जहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी इस कैटेगरी में पिछले साल भी यही 4 खिलाड़ी थे और इस साल भी यही 4 खिलाड़ी हैं। हालांकि पर्सनली मुझे लगता है कि इस लिस्ट में शुभमन गिल और सिराज को भी डाला जा सकता था, क्योंकि ये दोनों भी बाकी चारों की तरह इंडिया के ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बीसीसीआई वालों की मर्जी, हमसे कौन सा पूछ के लिस्ट बनाते हैं कि नहीं, और हम तो शादी के फूफा की तरह नाराज भी नहीं हो सकते, बताइए। इसके अलावा बीसीसीआई ने कहा है कि आने वाले टाइम में कोई खिलाड़ी अगर कम से कम 3 टेस्ट, 10 T20 या फिर 8 वनडे मैच खेल लेता है तो उसको ऑटोमेटिकली सी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जैसे ध्रुव जुरैल और सरफराज खान, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेल लिए, अगर वो अगला होने वाला धर्मशाला टेस्ट भी खेल लेते तो ये दोनों भी सी कैटेगरी का हिस्सा बन जाएंगे। खैर, बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आपको डिस्क्रिप्शन में जाने का रास्ता बताएगा, जहां पर हमने एक लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप जाइए और डोनेट करिए महाअन्नदान के लिए, जो महाशिवरात्रि पर होने वाला है 8 मार्च को ईशा फाउंडेशन में। जी हां, आदियोगी के सामने लाखों लोग आते हैं और वॉलंटियर्स उन लाखों लोगों के लिए महाअन्नदान का प्रसाद बनाते हैं, जिसमें मैं इस बार चाहता हूं कि आप और हम मिलकर 2 लाख लोगों के लिए यह महाअन्नदान करें। एक व्यक्ति के अन्नदान के लिए 50 रुपए का खर्चा है। आपको क्या लगता है आप कितने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस लिंक को जरूर पहुंचाएं, और आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहां पर जाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।